नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हमारे देश में एक छोटा सा तबका ऐसा है जिसे कट्टरपंथी पसंद है, जिसे हर वो लोग पसंद हैं जो अमन चैन के लिए खतरनाक हैं। ये वो लोग हैं जो किसी पराये मुल्क में एक कट्टरपंथी के मारे जाने पर कैंडल मार्च निकालते हैं, 3-3 दिन तक दुकानें बंद करके शोक मनाते हैं, चुनावी रैलियां तक रोक देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी पड़ोसी मुल्क में सैकड़ों हिंदू मारे जाएं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के नाम पर हिंदू, सिख या ईसाई महिलाओं से दरिंदगी की जाए तो भी इनके मुंह से आह नहीं निकलती। और ये लोग भारत में रैली निकालकर इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद तो आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद और बांग्लादेश मुर्दाबाद बोलने की नहीं हुई है। मुद्दा तो है में आज बात भारत में रहने वाले ऐसे ही भाईजान पर होगी। नसरल्ला के खात्मे के बाद हिंदुस्तान में अचानक उसके लिए मातम मनाने वाले दिखने लगे हैं, रैलियां निकाली जाने लगी हैं और सियासी पार्टियां वोट की फसल काटने की ताक में लग गई हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नसरुल्लाह को भारत का मुसलमान पहचानता भी है? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई आप एक रिपोर्ट देखिए। नसरुल्लाह के समर्थन में राजधानी रायपुर में निकाले गए कैंडल मार्च का मामला कहीं न कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क पर निकल रहा ये जुलूस लेबनान में नहीं निकाला जा रहा है। हाथों में मोमबत्ती लेकर ये मातमी मार्च सीरिया में नहीं निकाला जा रहा है। नसरल्लाह की तस्वीर लेकर ये प्रदर्शन ईरान में नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां नसरल्लाह की मौत पर शोक है। इजराइल के हमले का विरोध हो रहा है। इस्माइल हानिया को याद कर आंखें रो रही हैं। एक बड़ी आबादी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें सवाल भी खड़े कर रही हैं, तो एक तबका हैरान भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंखें मूंदे रखने वाले लोग नसरल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। नसरुल्लाह के समर्थन में राजधानी रायपुर में निकाले गए कैंडल मार्च का मामला कहीं न कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। एक और पुलिस कह रही है कि इस मामले की विवेचना और जांच जारी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इसकी अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से मंत्री केदार कश्यप ये कहते हुए नजर आए कि चाहे कोई भी आतंकवादी हो या आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ समाज को नहीं खड़ा होना चाहिए। वहीं कानून व्यवस्था का मसला, इसमें भी कांग्रेस ढूंढ रही है और पुलिस अभी भी जांच का विषय है कह रही है। मतलब सरकार इस मोर्चे पे भी फेल है। दुनिया जिससे आतंकी मानती है, पुराने रायपुर में उस नसरल्लाह के पोस्टर हाथों में लेकर शोक मनाया जा रहा है। इस संबंध में सूचना तो प्राप्त हुई है, अलग से ऐसा कोई शिकायत तो नहीं है और इस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह और नसरल्लाह मिडिल ईस्ट में कई मौत और विध्वंसक युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो नसरल्लाह के समर्थन में शोक मनाते हैं, उसे अपने समुदाय का हीरो बताते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि मासूम बच्चे के जहन में
नसरुल्लाह की पॉजिटिव इमेज को सेट कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हिजबुल्लाह के समर्थन में कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। मामले में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। आतंकवादी कोई भी हो और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जैसे हिजबुल्लाह के बारे में जो सूचना मिली है इजराइल से संबंधित, और जो हुआ है ठीक हुआ है, और कोई भी समाज ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं करता है। कोई भी आपराधिक गतिविधि करने वाले को और जो आतंकी संगठन है उनके साथ काम करने वाले लोगों को समाज को लेकर के नहीं चलना चाहिए। पुलिस के नाक के नीचे नसरुल्लाह के समर्थन में जो कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या उसकी अनुमति पुलिस प्रशासन के द्वारा दी गई थी? क्या प्रशासन की जानकारी में थी? इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस विभाग सुस्त है और सरकार जो है किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये जांच के विषय है। और जिस प्रकार से मंत्री केदार कश्यप का बयान आया है, क्या उस बयान के पक्ष में पूरी सरकार है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कैसे रायपुर में प्रदर्शन किया गया, किस तरह से जुलूस निकाला गया, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। अब इसको लेकर के बयानबाजी भी आपने सुन ली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सुनील चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी। सबसे पहले सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, ये जो तस्वीरें अभी हमने देखी हैं सड़कों पर रायपुर की, ये तस्वीरें आखिरकार बयां क्या करती हैं? किस तरह से इतनी भारी संख्या में लोग निकल के सड़कों पर पहुंच गए थे नसरुल्लाह के समर्थन में? देखिए, इन तस्वीरों की विवेचना अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इसकी विवेचना इस तौर पे कर रहे हैं कि कैसे, जिसे कई सारे देश आतंकी संगठन मानते हैं, कई सारे देश आतंकी संगठन के सरगना नसरुल्लाह को मानते हैं, और उसको जब मौत के घाट उतारा गया या उसको जब मारा गया इजराइल के बाद, तो उसके बाद किस तरह से ऐसे हाथों में कैंडल लेके और प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसे बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं मान रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि समाज में, देश में, राज्य में इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं, या जिन लोगों ने इस तरह से कैंडल मार्च निकाला वो भी ये तर्क दे सकते हैं कि चूंकि नसरुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि चूंकि जो कैंडल मार्च निकाला गया, जो पोस्टर दिख रहा है और जो वीडियो सामने निकल के आया है, उसमें रायपुर शिया समुदाय की ओर से ये कैंडल मार्च निकाला गया। तो ये बारे में कहा जाता है नसरुल्लाह के कि शिया समुदाय में पूरे विश्व में या देश के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में वो फॉलोअर जो हैं वो मातम मना रहे हैं, और मातम मनाने के लिए इस तरह से कैंडल मार्च निकाले। लेकिन तब जबकि कई सारे इलाके सेंसिटिव हो, और वैसे इलाके जो सेंसिटिव हो और उन इलाकों में इस तरह से कैंडल मार्च निकाला जाए, तो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है या जो सामने निकल के आता है वो ये कि क्या इस बाबत पुलिस प्रशासन की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। हालांकि जब इस बाबत हमने रायपुर पश्चिम के जो एएसपी हैं उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि अभी विवेचना की जा रही है। अब इस पे विवेचना में क्या निकल के आया या आएगा ये भी देखना होगा। लेकिन अगर अनुमति नहीं ली गई हो, अगर कुछ नारे ऐसे लगाए गए हैं जिससे विद्वेष फैलता है, तो ऐसे मसलों पे आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होता है। लेकिन ये चूंकि पुलिस की अभी विवेचना का विषय है, ऐसा पुलिस भी कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो, चाहे अब राजनीतिक तौर पे हम कहें तो देखिए, केदार कश्यप सूबे के मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या हम कांग्रेस के नेता को भी सुना रहे थे, उनका भी ये सुना है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। सुनील चौधरी जी, ये कह देना कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर इस तरह से आपराधिक घटनाएं होती हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जब घट जाएंगी तो फिर क्या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? तब तो करना पड़ेगा ना बर्दाश्त। अब तो सड़कों पर निकल गए थे, परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी? राम राम, जय जोहार जी। देखिए, हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह, उनकी जो इस प्रकार से देखेंगे कि आप उनके मृत्यु के पश्चात और पूरे देश दुनिया में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी कड़ी में रायपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। और रायपुर में जो प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से नसरुल्लाह जैसे व्यक्ति के लिए एक सभ्य समाज तो कभी स्वीकार करेगा कि नहीं ऐसी कोई घटना
होने के बाद यहाँ पर कोई प्रदर्शन किया जाए। लेकिन फिर भी यदि उनके मानने वाले लोग हैं, उन्होंने जो भी कार्य किया है उसके खिलाफ जो जांच तो चल रही है, हमारे पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं और कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ कि सद्दाम हुसैन के समय में भी यहाँ पर इस प्रकार का हुआ था। उस समय भी यहाँ पर लोग जो है वो जुलूस निकाल दिया करते थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति आज की नहीं, पहले से चली आ रही है। वही लोग हैं, धारा 370 समाप्त कर देंगे, धारा 370 समाप्त होगी तो फिर से लागू कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। लाल चौक में जहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हमेशा जो है भारत अरे वो तो वही लोग हैं ना सुनील चौधरी जी, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो आपका वक्त है ना। अभी तो आप ही से सवाल पूछूंगी, क्या उसका भी अब ठीकरा फोड़ देंगे कांग्रेस पर? कांग्रेस पर तो आप सवाल पूछ लेंगे। विषय ठीकरा फोड़ने का नहीं, विषय मानसिकता का है जो कितने पुराने समय से चली आ रही है। हम तो तैयार हैं, हम तो बोल रहे हैं ना कि जांच चल रही, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये मानसिकता जो दूषित है, वो कलंक कितने सालों का है। अरे आप देखिए ना, कश्मीर से लेकर के पूरे देश के अंदर, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जब संहार हुआ, वहां पर इतनी घटना, किसी ने कैंडल मार्च निकाला, जबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों को पहचानना जरूरी है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जांच कर रही है, यदि ऐसी कोई बात होगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार ऐसी दूषित मानसिकता वालों को छोड़ने वाली भी नहीं। ठीक है, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अनिल सिंह चौहान जी, आरोप लग रहा है कि आपकी वजह से ये मानसिकता पैदा हुई है और ये आज की नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? कीर्ति जी, आपको, सभी पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत आश्चर्य का विषय है, जब से नसरुल्लाह की मौत हुई है उस समय से पूरे देश में हम कश्मीर से लखनऊ तक कई ऐसे प्रदर्शन देख चुके। मैंने सोशल मीडिया में इससे बड़ा प्रदर्शन, इससे 10 गुना बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सवाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्यों की भाजपा सरकार इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती। ये घटना सिर्फ कल इत्तेफाक से हो गई और सिर्फ रायपुर में हो गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों सो रही है, सरकार की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए गए, एक सभ्य समाज में क्या मैसेज जाएगा, इन बातों की समीक्षा ना कर आप देखिए कि ये दूषित राजनीति कर रहे हैं। सरकार इनकी है और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए धारा 370 पर प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक झूठ परोस रहे हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, पहले दिन बांग्लादेश में जब अस्थिरता आई, राहुल जी ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी असामान्य परिस्थिति में देश की सरकार जो निर्णय करेगी विपक्ष उसके साथ खड़ा है। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू परस्त बनती है, उसने पूरे देश में एक भी कैंडल मार्च नहीं निकाला। झूठा हिंदू परस्त बनना कहीं से सही नहीं है। कट्टरपंथी ताकतों को देश में सर उठाने देना, छोटे छोटे बच्चों के सामने ऐसे व्यक्ति को जो कट्टरपंथी संगठनों को चला रहा हो या उसका कहीं ना कहीं उसमें भूमिका रही हो, उसको छोटे बच्चों के सामने नायक के रूप में प्रस्तुत होने देना सरकार का बड़ा फेलियर है। सरकार को इस दिशा में पहले मूवमेंट से ही बड़ा कदम उठाना था, अलर्ट पे करना था। ऐसा अभी भी भारतीय जनता पार्टी और इनके कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि साहब इस प्रदर्शन की अनुमति थी या नहीं थी, और नहीं थी तो जिन लोगों ने रैली निकाली उन पर क्या कार्रवाई हुई। तो देखिए, ये सिर्फ रायपुर का मसला नहीं है, पूरे देश में जो असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित तरीके से पैदा करती है वो बहुत चिंता का विषय है। ये सभ्य समाज को संदेश देना चाहते हैं, क्यों ऐसे अस्थिरता का वातावरण पैदा होने देते हैं और उस पर दोष मर देते हैं, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय। ठीक है सुनील चौधरी जी, केवल रायपुर की तो घटना है नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लखनऊ में ऐसी स्थिति निकल के आई थी, हमने देखा जम्मू कश्मीर में भी ऐसी स्थिति निकल के सामने आई थी। परमिशन दी गई थी, नहीं दी गई थी, आप बोल रहे ना जांच का विषय है, अगर जांच में जो निकल के सामने आएगा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतनी मात्रा में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस उस वक्त कहां पर थी? देखिए, एक चीज समझिए, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो प्रतिदिन दिन में 5 बार इकट्ठा होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ सुनील चौधरी जी? हाँ, वो होती है। मैं रायपुर में जिस स्थान पे वहां निकला, वहां मैं देखा वहां भीड़ ही रहती है। वहां वो भीड़ वाली जगह है, वहां भीड़ इकट्ठा होती है। हम तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और जहां पर भी ऐसे जो समुदाय के लोग रहते हैं वहां भीड़ हमेशा रहती है। भीड़ इकट्ठा होकर के निकली, जांच का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय मैंने पहले ही कहा कि मानसिकता का है। मानसिकता, ये इस प्रकार की जो मानसिकता उसके खिलाफ रहना है। मैं और याद दिला दूं, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे तो याद दिला दूं कि आतंकवादियों के मरने पर
या उस प्रकार से लिप्त रहने पर इनके लोगों के आंखों में आंसू आते थे। रात को छुड़ाने के लिए कोर्ट खुलवाने ये लोग जाते थे कि भैया वो तो उसको कोई सजा वजा मत दो, बचा लो, उसको फांसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग बात ना करें। देखिए हमारी लड़ाई है और इसमें मिल करके लड़ने की भी आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता जो देश विरोधी हो, ऐसी मानसिकता जो हमारे राष्ट्र को राष्ट्र न मानती हो, हमारे देश को देश न मानती हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सबको मिल करके लड़ना होगा ना, चाहे आप हो, मैं हूं, चाहे किसी भी दल के लोग हो। तो इन खराब मानसिकता वाले निश्चित रूप से है, तब तो इस देश में देखेंगे कि अब दुनिया भर की आतंकी घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं को कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार कर रही है और लगातार ऐसे लोग पता नहीं किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। अगर कंट्रोल हो रहा होता तो इस तरह की तस्वीरें थोड़ी होती, तब पुलिस का ये थोड़ी कहना होता कि विवेचना की जा रही है, तब तो स्ट्रिक्ट एक्शन निकल के सामने आना चाहिए। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।